एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज को बच्चों क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्री। ये ए है, बी है, सी है और डी है। क्लियर? यहाँ पे गिवन दैट का मतलब दिया है एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना दिया है? 3:5:9:13। जब कोई चीज़ रेशियो में दिया रहे, अनुपात में दिया रहे, तो हम सपोज करेंगे लेट मीन यानी माना। सपोज एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 9x, एंगल डी इज इक्वल टू 13x। क्लियर है? अब इसके बाद हम जानते हैं we know that sum of all angles in a quadrilateral मतलब एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे? इम्प्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए कितना है? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। तो 5, 3, 8, 17 और 30 कितना आ जाएगा? 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x विल बी वॉट? 360/30। इसकी वैल्यू कितनी आई? 12 डिग्री। ओके। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तो एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू क्या करोगे? 12, 36 डिग्री। 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 9 इंटू 12 108 डिग्री। एंड लास्ट 13 इंटू 12 36 12 15 156 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। रेशियो में जो दिया था यहाँ पे लिख लेना। एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 क्लियर? यहाँ पे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है। क्लियर है? बोलो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम किसको कहते हैं मालूम होना चाहिए कि 2 साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है? पैरेललोग्राम इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है? जिसको चतुर्भुज उसको कहते हैं, वो 4 आकृति वाला शेप
जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। चलो ये ए है, बी है, सी है और डी है। क्वेश्चन ये है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, ये तुम्हारा विकर्ण है डायगोनल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो गिवन दैट डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स क्या है, ए सी इक्वल बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो दर्शाइए कि वो आयत है, टू शो माने दर्शाइए, टू शो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे लिख देना गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। इट मीन्स ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी आल्सो पैरेलल ए डी, इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। इतना तो जानकारी होनी चाहिए, कंफर्म। अच्छा, और उस पर पैरेललोग्राम में ये भी बात है कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये आपको कल बताना है, समझ में आई बात। अच्छा, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एंगल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, ध्यान देना, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। रेक्टेंगल की डिफिनीशन क्या है कि आमने सामने की साइड ये दोनों आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और ये देखो 3 का निशान दिया, मतलब ये इसके इक्वल है, और प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है। याद रहेगा सब। तो चलिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। तो क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो शुरू करें। तो चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूफ में, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी। दो ट्रायंगल लेंगे, पहले बोलेंगे ए बी इक्वल सी डी, 1 नंबर। क्यों लिख देंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज की भुजा है, समांतर चतुर्भुज की भुजा है। फिर उसके बाद लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये साफ लिख दो, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये 2 नंबर यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ये दिया है। अब एक चीज़ और, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ लिखेंगे कॉमन, दोनों में पाया जा रहा है, ये 3 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद ड्यू टू माने की वजह से,
ड्यू टू एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है सर्वांगसम का। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो क्या कहेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, implies that angle ABC equal angle DCB। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, ये प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा CPCT। क्या लिखेंगे, CPCT। इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या, C से करस्पॉन्डिंग, P से पार्ट्स और C से कॉन्ग्रुएंट, T से ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमको प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री। चलिए तो लिखेंगे क्या, सीन्स मीन, चूंकि बताया था ना, सीन्स AB पैरेलल है किसके, CD के, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों ये BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये याद रखना जब एक दो लाइन पैरेलल होती है, सपोज दैट AB और CD ये दो लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल ऐसे सिंबल लिखा जाता है, AB पैरेलल। तो ये बच्चों जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो याद रखना ये एंगल और इस एंगल का सम जोड़ 180 होता है, ठीक है, जिसको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ये लाइन CD और AB पैरेलल है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम दे रहा हूँ। मान लीजिए ये CD, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये AB लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर। तो चलिए इसको, ये तो समझ गए, लेकिन बहुत बारीकियां तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत लेट तुम शुरू किए हो बाहर का। तो ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे तुम देखे हो एंगल ABC बराबर एंगल DCB, देख रहे हो ना यहाँ पे, एंगल ABC बराबर एंगल DCB, या तो एंगल DCB को ABC लिख दो या ABC को DBC लिख दो। तो एंगल ABC प्लस हम DCB को भी एंगल ABC लिखने जा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में सेम है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC बराबर 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। कंफर्म। तो इस तरीके से दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल, जिसको आयत कहते हैं। रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, आयत। और आयत की डिफिनीशन है, ठीक है, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये बच्चों, ये यूपी बोर्ड की बुक के 2 क्वेश्चंस में सॉल्व किया हूँ। कल हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तो सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, इसलिए आप द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है।